हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 23 देखेंगे और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हम नेशनल इनकम को एक सेकेंड मेथड से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसको प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं, राइट। तो सवाल ये है कि जब भी मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसी न किसी रॉ मटेरियल के थ्रू या रॉ मटेरियल के ऊपर होता है, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो फाइनली गुड या सर्विस बाहर आता है वो जो भी होता है उस पे प्रोडक्शन से जो कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं, और वो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होता है, राइट। तो सवाल ये है कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेजर करना है तो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो भी कंपनी की मार्केट प्राइस है, अगर उस मार्केट प्राइस में क्या क्या होता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट होता है, राइट, दूसरा होता है डेप्रिसिएशन, तीसरा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और चौथा होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो उसका जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है, या जो भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उससे अगर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हटा दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी कंपनी के लिए एमआरपी कैसे बनती है, ओके, लेट्स सी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई कंपनी ब्रेड बनाती है तो उस कंपनी के लिए एक पैकेट ब्रेड की जो कॉस्ट बनती है वो कैसे बनती है। पहली चीज़ तो वो रखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरी चीज़ रखेंगे वो अपना फैक्टर कॉस्ट, टोटल उनका जो भी फैक्टर कॉस्ट आया है, ठीक है। तीसरा, जो भी कंपनी के लिए जो भी कंपनी ने अपना डेप्रिसिएशन मेजर किया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। चौथा, जो भी उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ रहा है या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, और इन सब का टोटल ही मैंने बोला था कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है यानी एक पैकेट ब्रेड है तो कंपनी के लिए उस एक पैकेट ब्रेड की मार्केट प्राइस ये होती है। लेकिन जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो मार्केट प्राइस लेते हैं उसमें सिर्फ ये फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो कंपनी के लिए क्या है, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। कंपनी के लिए क्या है, ये जो मार्केट प्राइस है कंपनी की, ये है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है अगर मैं उसको डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके बोलूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए जो भी मार्केट प्राइस बना है तो ये कंपनी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अगर इस वैल्यू ऑफ आउटपुट से अगर हम ये जो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिस थिंग अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। और इसमें क्या क्या है, देखिए मार्केट प्राइस है तो इसमें फैक्टर कॉस्ट है, प्लस इसमें हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन है तो हमारा डेप्रिसिएशन भी है। तो जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, राइट। तो अब आप समझिए, अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए
तो अगर प्रोडक्शन हुआ है तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, और जो भी हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो देखिए एक बार अगर हमें मिल गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, अब ये एक फर्म के लिए हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकाला, ऐसे ही अगर सारे फर्म या सारे इकोनॉमिक एंटिटीज़ की ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस का अगर हम समेशन कर दें, ओके, ये जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया है, ये तो इस एक ब्रेड कंपनी के लिए आया है, लेकिन इसी तरह से अगर हम इकॉनमी में जो भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ प्रोडक्शन कर रही हैं, अगर उन सारे ही इकोनॉमिक एंटिटीज़ का अगर हम जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस है, अगर हम उनका समेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही तो जीडीपी कहलाएगी। तो एक बार हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया, तो अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा, और अगर उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यही अगर फैक्टर कॉस्ट करंट ईयर मार्केट प्राइस है, बिकॉज ये सारे ही करंट ईयर प्राइसेस पे थे, तो ये हमारा नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम हो गया। एक बार हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिला, या इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा, राइट। तो एक बार हमें डोमेस्टिक इनकम मिल गया, और उस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA को ऐड कर दे तो दिस इज़ इक्वल टू दिस सेम थिंग, एंड ये जो होगा वो हमारा नेशनल इनकम के बराबर होगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बस आप एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए अभी तक जो भी मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा था, वेट अ सेकेंड, अभी तक हम जो भी मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे, इस मार्केट प्राइस में था फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अब से जो हमारा मार्केट प्राइस होगा ना, वो हमारा मार्केट प्राइस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये जो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्राइस। दिस इज नोन एज बेसिक प्राइस, ठीक है। अब आप समझिए कि ये नेट एनपीटी है क्या। तो देखिए जो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा प्रोडक्ट पे लगता है, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़, ठीक है। यानी अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है, अगर उस टैक्स से सब्सिडी बता दे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। उसी तरह से जो हमारा नेट प्रोडक्शन टैक्स होता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी किसी कमोडिटी या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रही है और अगर उसके प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। तो ये एनपीटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़, ठीक है। हालांकि प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, राइट। तो देखिए, और ये जो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, ओके, फैक्टर कॉस्ट प्लस
फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, इसको हम बेसिक प्राइस कहते हैं। और जब भी हम इस बेसिक प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस बन जाता है। सो आज की डेट में जो मार्केट प्राइस होती है वो ये होती है, पर बेसिकली ये जो प्रोडक्शन टैक्स है ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम मार्केट प्राइस को ये भी लिख देते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस बहुत कम हैं। तो इसीलिए जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर सब्सिडी जीरो है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, अगर सब्सिडी है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर किसी फॉर्म या किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे भी टैक्स लग रहा है तो वहाँ जो मार्केट प्राइस बनेगी, अगर प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है तब मार्केट प्राइस बनेगी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर प्रोडक्शन पे टैक्स नहीं लग रहा है तो मार्केट प्राइस FC प्लस NIT होगा, और अगर प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है तो FC प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करें तो हम इसको बोलते हैं बेसिक प्राइसेस। ठीक है, ऑल राइट। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि जो भी होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, सो दिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस कैन बी रिटेन एट ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, बिकॉज ये जो है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ऑल राइट, सो आज का लेक्चर बस यही तक, और अब हम लेक्चर नंबर 24 में हम थर्ड मेथड जो कि लास्ट मेथड है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, और अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है और वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है, तो जो भी कंपनी का मार्केट प्राइस या वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट से अगर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। अगर इस तरह से हम सारे इकोनॉमिक एंटिटीज़ के ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस का समेशन करें तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। अगर उस GDP मार्केट प्राइस से अगर हम डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें तो हमें हमारा NDP फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, राइट। वंस वी गॉट डोमेस्टिक इनकम और NDP एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हम उसमें NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दे तो हमें हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा। और मैंने बोला कि जब भी किसी इकोनॉमिक एंटिटी के प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो उस केस में मार्केट प्राइस तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर होती है। पर मान लीजिए अगर कोई इकोनॉमिक एंटिटी है या कोई फॉर्म या फैक्ट्री है, अगर उसके प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगता है तो उसके लिए जो मार्केट प्राइस बनेगी, उसकी जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, उसकी जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस है, उसके कैलकुलेशन में हमको प्रोडक्शन टैक्सेस को भी इंक्लूड करना होगा। तो वहाँ जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस आएगा वहाँ पे मार्केट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट प्लस जो भी नेट प्रोडक्शन टैक्सेस हैं प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और याद रखिए, प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।